जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यूनिट नंबर 7th के अंदर एक लाइन दी गई है सिलेबस में कि भारत में सिविल सेवा का विकास, न्यायिक सेवा का विकास या फिर सेना और जो है पुलिस विभाग से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग हम जब बुक को पढ़ते हैं, तो बहुत ही कम फैक्ट्स हमें मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, इनके कमीशंस और पूरी एक यात्रा इनके इवोल्यूशन की, जो विकास हमारा होता है उस पे। तो आज 5 मिनट में आपको भारत के अंदर सिविल सेवा के विकास को समझाने का प्रयास करूँगा। बिना पीपीटी के चीज़ों को समझना, आप अगर सीक्वेंस आपको अच्छे तरीके से आती है, तो हम यात्रा करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड से और देश की आज़ादी तक को चीज़ों को हम पढ़ेंगे 1947 तक। तो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड हम जब जनरली पढ़ते हैं कि 1786 टू 93 के बीच में है। इनके समय में हम इनको कहते हैं कि ये भारत में सिविल सेवा के जनक थे। लेकिन यही वो इंसान थे जब जिसने भारतीयों को उच्च पद पर जाने से रोका कि अब भारतीय जो है बड़े पद पे यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। अभी कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है, ये लोग जो है अभी तक ये मनोनीत होते रहते हैं, है ना। इनके अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उनके जो रिलेटिव है जो इंग्लैंड से बनते थे आते थे, नियुक्ति होती थी। इनके लिए कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई एज मैटर नहीं करती है ना, या कोई ऐसा अभी इनके लिए कोई एक चीज़ें है ना कि लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो हम जनरली पढ़ते हैं कि फिर जब लॉर्ड वेलेस्ली हमारे भारत के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं, तो उन्होंने कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया कि ये लोग हैं जो किसी न किसी धारणा से, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग माइंड सेटअप है, तो इनको ट्रेंड किया जाए। इस प्रकार से कई सारी बातें यहाँ पे थी। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, तो कहीं न कहीं पावर जो कंसंट्रेट हुई, सेंटर जो हुई, वो गवर्नर जनरल के अधीन होने लगी। तो इससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहीं न कहीं समस्या होनी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ते हैं कि उनकी संख्या 24 थी। तो उनको लगा कि ये तो मामला जो है, ये पावर जो है गवर्नर जनरल के हाथों में आने लग रही है बंगाल के, तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया। और बंद करके कहाँ पे इसको स्थापित किया? लंदन के अंदर। लंदन में पहले हरफोर्ड में 1805 में, और उसको बदल के 1809 में हेलीब्री में। अब एक बात बताइए दोस्तों कि नौकरी करनी है भारत में, है ना? लेकिन ट्रेनिंग आपको वहाँ कैसे दे देंगे? जिस स्थिति परिस्थिति में जहाँ आप रहेंगे, तो ट्रेनिंग आपको वहीं दी जानी चाहिए। लेकिन नहीं, उनको दी गई वहाँ, लेकिन मामला उनका असफल रहा। हम जब पढ़ते हैं ना कि 1857 में कंपनी शासन समाप्त हुआ, 1858 में गवर्नर वो महारानी शासन शुरू हुआ, तो 1858 में वहाँ पे वो कॉलेज भी वहाँ पे समाप्त कर दिया, जो प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था। हम कहते हैं फिर आगे चलकर कि हम 1833 का जब एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि जाति, धर्म, लिंग भेद, धारा नंबर 87 के तहत हमने इन सब के माध्यम से कहा कि हम जो है ना अभियोग्यता के आधार पे यहाँ पे चयन करेंगे, लेकिन सीमित आधार रहेगा। लेकिन भाई किसी भी भारतीय का अभी तो कोई नियुक्ति नहीं होनी थी, तो 1853 तक मामला ऐसे ही चलता रहा। 1853 में बोला गया कि नहीं, अब हम प्रॉपर तरीके से लिखित एग्जाम कराएंगे, लेकिन वो लिखित एग्जाम भारत में नहीं, लंदन में होगा। पहली बार 1855 में लिखित एग्जाम हुआ, और आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 साल होगी। अंतिम तिथि 23 साल। इसी को 23 साल को कम करके 1859 में कैनिंग के टाइम पीरियड पे 22 कर दिया। इसी को कम करके 1866 में लॉरेंस के टाइम पीरियड पे 21 कर दिया। इसी को कम करके लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे 1877 में 19 कर दिया। तो 23, 22, 21, 19। तो शुरुआत किसके समय में हुई है प्रतियोगिता परीक्षा की? तो डलहौजी के टाइम पीरियड में 1853 के चार्टर एक्ट में। तो आप ये मामला पढ़ते हैं, पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर है, और भी कई सारे भारतीय हमारे यहाँ पे चुने गए। तो हम कहते हैं कि 1879 में, 1879 में लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे एक नई शुरुआत हुई, जिसको आप कहते हैं वैधानिक सेवा की शुरुआत हुई। वैधानिक सेवा, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई। क्या था ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस? स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज था कि यहाँ पे आपको एग्जाम नहीं देना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको मनोनीत किया जाएगा पद के ऊपर। अगर मान लिया 100 पद आए हैं डायरेक्ट, जिनका मनोनयन होना है, जिनको डायरेक्ट बनाना है, इंपीरियल सिविल सेवा के अंदर भेजना है, तो उनमें से 1/6, 1/6 भारतीय होंगे, उच्च जातीय जो भारतीय होंगे, उनको हम यहाँ पे करेंगे। ये मामला कभी भी आए कि वैधानिक सेवा की शुरुआत, वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत या स्टेचुरी सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसके समय? लिटिन के टाइम पीरियड पे। जब हम कहते हैं कि डफरिन के टाइम पीरियड पे एक आयोग बना, एंचिसन कमीशन, एंचिसन आयोग, तो उसने अपनी कुछ बातें रखी। उसने बातें क्या रखी कि हम पढ़ते हैं इंपीरियल सिविल सर्विसेज को कि हमारे लोग चुन के जाते हैं, एग्जाम दे के जाते हैं, लेकिन हमें प्रांतों के अंदर भी सिविल सर्विसेज की शुरुआत करनी चाहिए, प्रांतीय सिविल सर्विसेज, स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज। तो उनकी बात मान ली गई, और प्रांतों में भी लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज, है ना। तो ये हम कहते हैं ना, लोअर पीसीएस आते हैं और पीसीएस आते हैं, ये शुरुआत जो है डफरिन के टाइम पीरियड में एंचिसन आयोग ने बात बोली थी, इनकी बातों को मान लिया गया। उन्होंने कहा कि जो ये लिटन के टाइम पीरियड पे
वैधानिक सेवा की शुरुआत हुई, स्टेचुअरी सिविल सर्विस की शुरुआत हुई, इसको बंद कर देना चाहिए। तो उस बात को भी मान लिया गया। आगे चलकर 1893 में हाउस ऑफ कॉमन में एक प्रस्ताव दिया गया कि भारत में भी सिविल सेवा के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए। अब भारतीय क्या कहाँ लंदन में सब एग्ज़ाम देने जाते थे भाई? नहीं ना। एक तो ऐज इतनी कम रखी गई, बिरला ही कोई व्यक्ति पास कर पाता था। 19वीं सदी के अंतिम तक मात्र 5% से भी कम थे जो भारतीय इसके अंदर चयन हो पाए थे, टोटल पोस्ट के। तो हम फिर पढ़ते हैं 1912 में लॉर्ड होर्डिंग सेकंड के टाइम पीरियड पे एक कमीशन बना जिसमें इस्लिंगटन कमीशन के नाम से जानते हैं, और इस्लिंगटन कमीशन ने कहा कि 25% कम से कम भारतीय होने चाहिए। हालांकि फिर 1919 के एक्ट में कहा कि नहीं, 30% भारतीय होने चाहिए। जब ली कमीशन बना 1923 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड पे, उन्होंने कहा कि नहीं, 40% भारतीय होने चाहिए। 40% भारतीय, 40% अंग्रेज, और जो है आप कहेंगे 20% को, 20% वो जो प्रोमोटेड लोग होंगे। मान लीजिए जो प्रोविंशियल जो शुरुआत हुई हमारी एंचिसन कमीशन में, स्टेट पीसेस की शुरुआत हुई, जो प्रमोट होके आएंगे 20% वो लिए जाएंगे। 40-40 और 20, ये ली कमीशन के अंदर बात बोली। 1935 के एक्ट में हम पढ़ते कमीशन की बात बोलते हैं हम, है ना। तो देश की आज़ादी के साल 1947 में 21 अप्रैल को सरदार पटेल मेटकॉफ हाउस में सिविल सर्वेंट से इनसे मिलते हैं, है ना। वो ये औपचारिक मुलाकात थी, आगे चलकर हम देखते हैं कि ये मुलाकात की प्रक्रिया चल भी रही है। 21 अप्रैल का दिन था। तो हमने देखा 21 अप्रैल को हम सन 2006 से सिविल सेवा दिवस के रूप में लगातार मना रहे हैं। इसी में से किसी न किसी पे कभी न कभी कोई ना कोई फैक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। 3 कमीशन है, एंचिसन, इस्लिंगटन और ली कमीशन। ऐसे ही पुलिस और सेना से जुड़े बहुत सारे कमीशंस हैं। धीरे-धीरे समझा देंगे ऐसी चीज़। ठीक है? दोस्तों, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ और ये आप किसी भी स्टेट के प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच चला हुआ है, जॉइन कर सकते हैं लर्न हिस्ट्री बाय चांसर एप्लीकेशन से।